गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। नाउ वी आर बैक फॉर पार्ट 4। बच्चों, हम भाग 4 में आ गए हैं और ये इस कविता का अंतिम भाग है। तो हम पूरे पिछले 3 भागों में यही पढ़े हैं कि भारतवासियों का जीवन किस प्रकार होता है, वे कैसे उनका रहन सहन किस प्रकार होता है। अब इस चौथे भाग में कवि ने और 2 अनुच्छेद दिए हैं जिनको पढ़कर उनके जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, कविता इस प्रकार है। देखिए बच्चों, तो हम जानेंगे इस कविता में क्या बताने जा रहे हैं। अब हम तो क्या, सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होंठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो बच्चों, इन दोनों अनुच्छेदों में कवि यही समझा रहे हैं कि हमारी देश जो भारत देश है, एक ऐसा महान देश है जहाँ अनेक महापुरुषों के साथ साथ वीरों ने भी जन्म लिया है। जैसे महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, जवाहरलाल नेहरू आदि, ऐसे अनेक, भगत सिंह, ऐसे अनेक नेताएं, वीरों हैं जो इस भारत देश के भूमि में जन्म लिया है। इसलिए इस भारत भूमि को पवित्र भूमि माना जाता है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत देश सबसे महान देश है। भारतवासी में सच्चाई, ईमानदार, मेहनत, सहयोग, परोपकार आदि ऐसे अनेक महान गुण होने के कारण भारतीयों को सारे विश्व में उत्तम स्थान है। आज यह भारत सारे विश्व में भी व्याप्त है। तो बच्चों, इन सभी कारणों से कवि यही उनका उद्देश्य है कि यहाँ पे शांति, सत्य, अहिंसा का पालन होता है। यहाँ की भूमि बहुत ही विशाल है और साथ में बहुत ही उपजाऊ है और पवित्र भी। भारत ही एक ऐसा विश्व में भारत ही एक ऐसा मात्र सुंदर देश है जहाँ बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े नदी, विशाल मैदान, झरने, हर तरफ से शांति। यहाँ के लोग, यहाँ की भूमि उपजाऊ है। इन सभी और यहाँ का रहन सहन, यहाँ पे वेशभाषा अनेक होने पर भी हम सब, अनेक धर्म होने पर भी हम सब अपने त्योहारों को एक साथ मिलकर और यहाँ पर जात प्रांत बिना कुछ देखकर एक साथ मिलकर खुशी से मनाते हैं। तो इन्हीं सभी कारणों से कवि कह सकते हैं कि हमारे देश के लोगों की तुलना पवित्र नदी गंगा नदी से किया है। तो बच्चों, इस कविता के द्वारा अब यही समझ सकते हैं कि भारत देश क्यों पवित्र देश माना जाता है। और हमारे नदी जो गंगा माँ है, देश की पवित्र नदी है, इसी तरह कवि ने पवित्र गंगा नदी की तुलना हम भारतवासियों से किया है। तो बच्चों, आपके समझ में आ गया ना इस कविता पढ़कर हमने क्या क्या जान लिया है। तो इस कविता का अंतिम भाग में यही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है कि हम भारतवासियों में सच्चाई, ईमानदार, मेहनत, सहयोग आदि गुणों होने के कारण हम भारतवासियों को सारे विश्व में उत्तम स्थान है। आज यह भारत को सारे विश्व में व्याप्त है और सभी यही जानते हैं। तो गृह कार्य इस प्रकार है बच्चों, हम भारतवासियों के बारे में आप अपने 10 वाक्य लिखिए। धन्यवाद।